हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरइसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले तवाइफ शराबी औरत का जो कि नागिन बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। नाज़रीन आइए तो हम आपको सुनाते हैं एक नाकाबिले यकीन किस्सा जो आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि एक ऊंचे से बड़े पहाड़ पर एक तवाइफ का महल था। वो तवाइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, पर वो इंतहा दर्जे की शराबी जानिया औरत थी। वो शहर के सबसे अमीर लोगों को अपने महल में बुलवाया करती। एक रात का 1000 दीनार लेती, क्योंकि पैसों की कमी तो थी नहीं। शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज़ें हर वक्त उसकी खिदमत में रहा करती थी। एक बात बहुत अजीब थी, जो अमीर आदमी उसके महल में एक बार आता दोबारा नजर नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी, आवाज और अंदाज इतना दिलनशी था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के अमीर तरीन लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सब परेशान होती कि हमारे शौहर कहाँ चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारे शौहर जाते हैं महल की तरफ, क्योंकि शौहर एक बार जो महल जाता फिर कभी वापस नहीं आता। बहुत तलाश भी करवाया लेकिन कोई भी अमीर आदमी इस तरह अभी तक वापस नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता शहर के अमीर तरीन दौलतमंद लोग गायब होने लगे। सारी बीवियों ने सोचा कि अब किसकी मदद ली जाए। उनमें से एक औरत ने कहा कि शहर के बाहर बहुत बड़ा एक जंगल है, वहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहाँ है। हो सकता है कि हमारे शौहरों के बारे में भी बता दें। वो सब एक जबान होकर कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उन सब औरतों ने जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत दूर तवील का सफर तय करके आखिरकार वो लोग जंगल में पहुंच ही गए, जहाँ पर एक अल्लाह वाले किसी दरख्त के नीचे इबादत कर रहे थे। वो लोग इंतजार करती रही लेकिन उनकी इबादत खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया, वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहाँ पर बहुत सी खवातीन खड़ी हुई हैं जो परेशान नजर आ रही हैं। उन अल्लाह वालों ने कहा कि तुम जिस काम से आई हो हम जानते हैं, हजरत कुछ करें, हमारे शौहर जो घर से गायब हुए हैं वापस लौट कर नहीं आए। उन अल्लाह वालों ने फरमाया, हमें पता है कि वो कहाँ गए हैं, इसीलिए हमें खास अमल करना है, वो अमल करने दो, उसके बाद तुम्हारे शौहर ईमान के साथ सही सलामत तुम्हारे पास लौट आएंगे। उन औरतों ने कहा कि आप हमें बता दीजिए कि आप वहाँ पर कब पहुँचेंगे और किस जगह जाने का इरादा है। तो वो कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है उस जगह एक महल बना हुआ है, वहाँ पर एक तवाइफ का अड्डा है। वो तवाइफ मर्दों को लुभाती है और उनको अपनी जानिब खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी जानिब खींचे चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुँचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अपनी बात अल्लाह वाले से कहकर अब मुतमईन हो गई थी और वो दुआ करने लगी कि अल्लाह वालों को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद उन अल्लाह वालों ने एक बहुत भारी सा अमल किया। एक दरख्त के पत्ते को निचोड़कर उसकी शराब बनाई। शराब ऐसी थी कि जो उसको पीता मस्त हो जाता और वो जानते थे उस महल में जाने के लिए उनके पास शराब होनी चाहिए। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और उस तवाइफ के महल में पहुंच गए, जहां पर बहुत बड़े बड़े दरबान खड़े थे। उन दरबानों ने कहा कि आपको किस मकसद से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मालकिन के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ और मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। दरबान ने अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए, मालकिन आती हैं। और वो बाहर बैठे रहे, पूरे महल का जायजा लिया। वो एक अजीब अंदाज में बना हुआ महल था जहाँ से वहशत टपक रही थी। अल्लाह वालों ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सबरी लंबी सी औरत बाल खोले हुए उनके पास आई। बड़ी शान और फख्र से तख्त पर बैठ गई और कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे। उन्होंने कहा, तुमसे कोई मर्द क्या चाहेगा भला, कोई इस महल में किस काम के लिए आएगा। उस
उस औरत ने ये अल्फाज सुनकर कहा, वो तो मुझे पता है कि वो किस काम के लिए आएगा, लेकिन आप इसकी कीमत भी तो अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम कितना लेती हो एक रात का? तो उस औरत ने कहा कि मैं 1000 दीनार लेती हूँ एक रात का। उन्होंने कहा कि मैं 5000 दीनार दूंगा एक रात का, मगर शर्त ये है कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। उस औरत ने कहा, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उस औरत ने कहा, चलिए मेरी ख्वाबगाह में। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, मैंने तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसीलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उस पर उसने कहा, ये तो मेरा महल है, आपको कैसे पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ है? उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है। उसने कहा कि अच्छा, आप लगता है बहुत बड़े आलिम हैं। तो उन्होंने कहा, यही समझ लो। उन अल्लाह वालों ने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि मेरा इरादा क्या है। उस औरत ने कहा कि मेरे पास आकर बड़े बड़े जाहिद आबिद आलिम भी बहक जाते हैं, फिर भला आप क्या चीज है? उन बुजुर्ग ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी ख्वाबगाह में नहीं जाना है। ऊपर जो कमरा बना हुआ है दूसरे कमरों से जो अलग है, मुझे वही जाना है। वो औरत कहने लगी, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं भला वहाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैंने तो पूरी कीमत अदा की है, मैं तो उधर ही जाऊँगा, तुम्हें वहीं आना पड़ेगा। पहले तो वो तवाइफ हिचकिचा रही थी, फिर उसने कहा कि जैसे आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो ऊपर की तरफ आए। उन बुजुर्ग ने कहा, दरवाजा खोलो। तो उस औरत ने कहा, जब यहाँ तक आ गए हैं, अपनी मर्जी कर ही रहे हैं, तो दरवाजा भी आप खुद खोल लीजिए। अल्लाह वाली ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो औरत बोली, देख लिया ना आपने, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस औरत ने कहा, आप जिस काम से आए हैं वो काम करें और आप यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। तुमको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तो नहीं जानती थी ना कि वो एक सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो यही समझ रही थी कि आम मर्दों के जैसे हैं, आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़िए इन बातों को, मैं आपको इस शहर की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। उन्होंने कहा, तुम शराब मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक बेहतरीन कीमती शराब लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, इसीलिए तुम्हें मैं आज ऐसी शराब पिलाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं पी होगी। उसके बाद उसने अपने कनीजों को बुलाया और कहा कि हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। उन अल्लाह वालों ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, मैं तो सिर्फ पिलाने आया हूँ। उस औरत ने कहा, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो? अजीब बात है, तवाइफ के महल में आए हो और ये काम नहीं करोगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। उन अल्लाह वालों ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा है? मैं जो कहूँगा वही होगा, तुम जो कहोगी वो नहीं होगा। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया, ठीक है, 1 गिलास लेकर आ जाओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसने अल्लाह वाले से कहा, लाइए अपनी महंगी तरीन शराब लाइए। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह का जिक्र किया और वो जो शराब लेकर आए थे उसके गिलास में डाल दी और कहा, पी लो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया और एक ही घूंट में सारी शराब पी गई और कहने लगी, वाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी शराब नहीं पी। और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। वो गुनाह की दावत देने लगी और कहा, चलिए चलते हैं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा, कमाल की बात है, एक तो तवाइफ के पास आते हो जिसके पास इस शहर के सबसे दौलतमंद आदमी आते हैं, और आप इस शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हो और मुझे मेरी ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए हो, और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वालों ने कहा, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई। तो वो कहने लगी, क्या कर लोगे? उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, मुझे नमाज पढ़ने दो फिलहाल। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और आप काफी देर से नमाज पढ़ते रहे। वो औरत बेजारी से आपको देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत नहीं की गई हो, सिर्फ गुनाह ही गुनाह किया गया हो, वहाँ एक अल्लाह वाले तवाइफ खाने पर नमाज अदा कर रहे थे। उस औरत की तमाम कनीज और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ की, फिर उठे और कहा कि मुझे खिड़की खोलनी है, ताजा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो औरत कुछ न कह सकी और उसकी जबान बंद हो गई थी, क्योंकि अब तो उनके हुक्म पर चलना था। खामोश रही और सब कुछ देख रही थी वो खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली
کھولی اور وہاں پر وہ عورتیں کھڑی تھیں، ان کے اشارے کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کے کچھ مرد بھی ان کے ساتھ ساتھ اوپر تک آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی دیکھے۔ وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اے عورت، اے طوائف زادی، تو سچ بتا۔ اس عورت نے کہا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے۔ وہ اس شہر کے امیر ترین دولت مند آدمی تھے، اور یہ جو خواتین کھڑی ہیں یہ ان کی بیویاں ہیں۔ اس عورت نے کہا، ہاں، وہ یہاں ایک رات کا گناہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور کیا فائدہ ان مردوں کے بارے میں پوچھنے کا جو اپنی ان بیویوں کو چھوڑ کر میرے پاس آیا کرتے تھے؟ تو اللہ والوں نے کہا، وہ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے، ان کو ان کی سزا بھی ملے گی۔ اس عورت نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ آدمی کہاں ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا، اگر تو مجھے بتائے گی تو عافیت میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا تجھے ملے گی۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن افسوس کہ تو نہیں سدھری۔ اس کے بعد اللہ والوں نے تمام خواتین کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ اس کے بعد ان خواتینوں نے کہا کہ جی حضرت بتائیے وہ کہاں ہے، اور ان اللہ والوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، اور ایک بڑا سا پردہ اٹھا ان کی آواز پر، جو کہ پہلے وہاں تھا ہی نہیں۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جہاں پر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن وہ باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے طوائف زادی، تو نے ان جانوروں کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ تو وہ کہنے لگی، میں نہیں انہیں نکال سکتی۔ کہنے لگی، یہ میرے پالتو جانور ہیں۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ ان کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا ہے کہ یہ تم نے پالے ہوئے ہیں، بلکہ تم نے انہیں یہاں قید کر رکھا ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ کتنے بےتاب ہو رہے ہیں باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد ان اللہ والوں نے تمام بیویوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاننا چاہتی ہوں اپنے شوہروں کے بارے میں؟ یہ جو تمام جانور قید ہیں تمہارے شوہر ہی ہیں، اور اس طوائف نے تمام آدمیوں کو جانور بنا کر یہاں قید کر لیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمیوں کو یہاں بلا کر ایسی شراب پلاتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی شراب اسے پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، کیا مطلب میں بھی جانور بن جاؤں گی؟ وہ کہنے لگے، ہاں، اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے تمہاری پلائی ہوئی شراب کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی، اور اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، لمبے کالے بال تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی، اور جس شیشے میں وہ انسان نما جانور قید تھے، ان میں سے ایک شیشے میں اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو وہ اس شیشے میں قید ہو گئی۔ وہ وہاں سے چلانے لگی، تم نے مجھے شراب پلائی ہے، تمہاری شراب سے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، ہم مسلمان ہیں، نہ ہم شراب پیتے ہیں نہ شراب پلاتے ہیں۔ میں نے جو پلایا ہے وہ تو فقط ایک جڑی بوٹی کے قطرے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولے، پہلے تو میں انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا، ان جانوروں کو انسان بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بوتل نکالی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے، وہ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی پلا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مردوں عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگوں نے اپنی جائز بیویوں کو چھوڑ کر گناہ کبیرہ کیا اور ایک طوائف زادی کے کوٹھے پر آئے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایسی غلطی اب آئندہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ طوائف اب تک شیشے کے اس برتن میں قید تھی۔ اللہ والے نے کہا، تو نے بہت سے مردوں کو اب تک گناہوں کی طرف اکسایا ہے، تیری وجہ سے سارے مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اس لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے پھر سے انسان بنا دیں، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں، اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا، کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہی جڑی بوٹی پلا دی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن گئی، اور پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور اس طوائف خانے کو سچ میں بند کروا دیا گیا، اور وہ محل بڑی سی مسجد میں تبدیل ہو گیا۔
اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے آنے لگے اور وہ عورت حجرے میں رہنے لگی۔ پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی گناہ کبیرہ نہیں کیا اور وہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔